सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 164 164 जो इस प्रकार है कि जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जन को एक छत्र रिपुहीन महि राज कलप सत हो। जो राजा प्रताप भानु है उन्होंने अपनी इच्छा कही दी। क्या इच्छा कह दी? कि मेरे शरीर को कभी जरा ना प्राप्त हो, बुढ़ापा ना आए। जो आपने अभी पूछा कि सत्य क्या है, सत्य और सुंदर इसका क्या अर्थ है, तो वो जानते हैं बुढ़ापा आ जाएगा तो ना ये सौंदर्य रह जाएगा, ना ये बल रह जाएगा, ना ये प्रभाव रह जाएगा, क्षीण कर देगा हर चीज को। तो सबसे पहले उन्होंने मांगा कि बुढ़ापा नहीं आए, मरण मृत्यु नहीं आए और दुख नहीं आए, जो जो उनको समझ में आ रहा है। यानी कामनाओं के वो रूप वो सोच के बोलते जा रहे हैं जो इस संसार में कष्ट देने वाले हैं। और मनु महाराज ने क्या कहा था? नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूर्ण सब काम हमारे। तो वो पूर्ण काम हो गए और ये कामनाओं के वशीभूत हो गए। ये दोनों प्रसंग आपस में बहुत बहुत अधिक तुलना करके समझने वाले हैं। और जैसे अभी लोग नहीं जुड़े थे तो हम बता दें फिर से कि मनु महाराज गए थे सतरूपा के साथ। मनु यानी मनुष्य और सतरूपा यानी उसका सत्य रूप, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। और जब वो अपने वास्तविक स्वरूप के साथ गए तो उनकी इच्छा छोड़ चुके थे, कामनाएं छोड़ चुके थे, जो भौतिक संसार, वो राज को त्याग करके गए थे और ये राज्य को प्रसार कर रहे हैं। अभी युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ने के कारण अनेक शत्रु बना रहे हैं, अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो ये भी भेद समझिए कि वो राज्य सुख, राज्य की कामना, राज्य का विस्तार, इन सब से मुक्त हो चुके हैं। और ये अभी अपने प्रताप भानु, अपने तेज को फैलाना चाहते हैं संसार में। वो अपने सत्य रूप को समझ चुके हैं। और समर जीते जन को, भाई आगे कहते हैं कि एक छत्र रिपुहीन महि, शत्रु होना ही क्यों, इस धरती पे शत्रु की कल्पना करना ही क्यों। आप जो सोचते हैं वो होता है। आपने कामना करी कि रिपुहीन हो, यानी आपके शत्रु हैं और वो शत्रुओं में ही घिरे हुए हैं। उन्हीं ने तय किया ना, रिपुहीन यानी रिपु हैं आपके। और जो मनु महाराज थे वो इन सब से मुक्त होके गए थे, न शत्रु न मित्र, केवल एक ईश्वर की उनको साध थी। और इसीलिए जब वो माया से मुक्त होकर के गए तब मायापति मिले, और ये तो अभी माया में लिप्त रहना चाहते हैं, इसलिए मायावी के चक्कर में आ गए। तो अगर हम माया से स्वयं को मुक्त करने की इच्छा करेंगे तो हमें मायापति अपनी शरण में ले लेंगे। हम माया चाहेंगे तो भगवान मायावी को हमारे पास भेजेंगे और वो हमें अपने चंगुल में फंसा लेगा। राज कल्प सत हो, 100 कल्पों तक मेरा राज्य इस प्रकार हो कि ना मेरा कोई शत्रु हो, और एक छत्र, बड़े शत्रु ही नहीं तो हमें युद्ध लड़ने जीतने का कोई टेंशन ही नहीं। यानी उनके अपने मस्तिष्क में ये विचार चलता रहता है कि हमको युद्ध लड़ने हैं, हमको युद्ध जीतने हैं। ऐसे ही तो मनुष्य का जीवन होता है। कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। तो तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होने के लिए जो एक कारण होगा वो कठिन है, सुनो उसे। ऐसे ही तो इच्छा पूरी नहीं हो जाती, कोई ना कोई तो आपको कर्म करना पड़ेगा, कोई उसका एफर्ट डालने पड़ेंगे उसके लिए। कालऊ तू तू अपद नाई है सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा। काल भी तुम्हारे चरणों शीश में तुम्हारे चरणों में शीश नवाएगा। कालहु तू अपद नाई है सीसा, काल भी तुम्हारे प्रणाम करेगा, आगे झुका रहेगा। देखिए सब कुछ रावण को मिला, सब कुछ काल को बांध रखा था उसने अपने यहाँ।
तो कहाँ तय हो रहा है ये? किस जन्म में हम अपना आज का प्रारब्ध अपनी इच्छा से खुद तय कर रहे हैं? भगवान नहीं किसी को दे रहे हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही। हम इच्छा ही उसी की करते हैं। जिसके पास सब कुछ है वो सब कुछ देने में समर्थ है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अब हम उस अदेय में से हम क्या मांग रहे हैं? वही सब यहाँ दिखाया जा रहा है। एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, काल भी आपके चरणों में शीश नवाएगा। केवल ब्राह्मण का एक कुल है राजन, उसको छोड़ करके, यानी सब कोई। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। क्योंकि ब्राह्मणों को सदा तपस्या का बल उनको बलवान करता है और उनके क्रोध से कोई भी रक्षा करने वाला नहीं। जो भी और मनु महाराज उनकी शरण में चले गए, उनकी संगति में चले गए। नैमिषारण्य में उन्होंने देखिए दोनों वन हैं, बहुत सुंदर। ये भी एक प्रसंग अभी समझ में आ रहा, दोनों वन हैं, वो नैमिषारण्य है और ये दंडकारण्य है। तो किस वन में आप गए हैं? इस जीवन में, जो जीवन रूपी आपका वन है, जहाँ आपको जीना है, आपने कौन सा वन चुना है? आप नैमिषारण्य चुनेंगे तो संत महात्मा मिलेंगे, आप दंडकारण्य चुनेंगे तो हिंसक पशु मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, निशाचर मिलेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है ये। तो कहते हैं कि उनके कोप से रक्षा करने वाला तो कोई नहीं है। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। हाँ, अगर हे नरेश तुम इन ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। अब उस कामना को वो और घी पिलाने लगा और पुष्ट करने लगा। समझ गया सामने। आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, वो समझ लेता है कि आपकी क्या समस्या क्या है, वो उसको पालने पोसने लगता है। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। मैं दोनों भुजाएं उठा करके कहता हूं कि ब्रह्म कुल के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, उसको आप जबरदस्ती अपने वश में नहीं कर सकते। अब देखिए तो बड़ी सुंदर चौपाई, और कहा कौन सी चौपाई का ध्यान दिला रही है। जब भगवान राम ने दंड कारण, वही दंड कारण है, उसी दंड कारण में जब अस्थियों का एक पहाड़ देखा था तो ऋषि मुनियों से पूछा था कि ये क्या है, किसकी है अस्थियां? तो उन्होंने कहा राक्षसों ने जिन ब्राह्मणों को मार मार के खा लिया है, ये उनकी अस्थियां हैं। तब उन्होंने दोनों भुजा उठा करके प्रण किया था कि इस धरती को मैं निशाचर विहीन कर दूंगा। तो हर एक चौपाई देखे तो आपको कहीं ना कहीं का संकेत दे रही है, आपके तात्पर्य का, आपके जीवन के उद्देश्य का। तो यहाँ पर वो जो छली मुनि है, वो किस प्रकार ऐलान कर रहा है कि चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, बिन श्राप विप्र श्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कौने हुकाला। ब्राह्मण के शाप के अलावा हे राजन, तुम्हारा नाश किसी भी काल में कोई कर नहीं सकेगा। हर से उराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर बनासु। ये बात सुनते ही राजा बहुत खुश हो गया और कहता है नाथ, फिर मेरा आप नाश कौन कर सकता है, क्योंकि नीति परक राजा है। वो ऐसा कोई काम ही नहीं करता है कि ब्राह्मण उससे नाराज हो जाए, वो जानता है। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्वकाल कल्याणा। और कहता है कि हे कृपा निधान, अब आपकी शरण में आ गया हूं, आपके प्रसाद से मो कहूँ सर्वकाल कल्याण। मुझे तीनों कालों में अब कल्याण ही कल्याण है मेरा। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहा हूं हम ही न। वो जो बनावटी मुनि है वो एवं मस्तु कहता है और फिर कहता है मिलब हमार भुलाब निज, कहहु हम ही न खोर। तुम अपना मार्ग भूल जाना और मार्ग भूल करके हमसे मुलाकात हो जाना, इसको किसी से कहना नहीं, अगर कहा तो हमें दोष न देना। मिलब हमार, हमसे मिलना, और भुलाब निज, अपना भुला देना। तो निज भूल जाना,
बहुत बहुत छोटे-छोटे शब्द, निजत्व को भुला देना कि आप वास्तव में हैं क्या? वो तो रास्ता भूलने की बात तो ठीक है, लेकिन निजत्व को भुला दिया। आपका संसार में आना क्यों हुआ है? वही अभी हमने कहा कि मनु महाराज सतरूपा के साथ गए, अपने वास्तविक स्वरूप को साथ लेकर के गए कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, एक दिन तो हमें जाना है। और उन्होंने पहले ही कहा कि अरे चौथापन आ गया और भगवान के भजन नहीं कर पाए। वो ये सोच के नैमिषारण्य चले थे। एक-एक बात याद रखने वाली। तो उन्होंने सत्य रूप को, अपने वास्तविक रूप को जाना समझा कि अरे भगवान, ये तो हम ऐसे सांसारिक कार्यों में उलझे कि भगवान का तो स्मरण ही नहीं कर पाए। और यहाँ इससे कह रहे हैं कि अगर तुमने ये बात किसी से कह दी कि तुम रास्ता भूले और तुम्हारी वन में मुझसे भेंट हो गई, तो फिर हमें दोष न देना कि ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। मैं इसलिए तुमसे इस बात की वर्जना कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ कि अगर ये कथा तुमने किसी से कह दी, ये घटना किसी से बता दी, तो फिर तुम्हारा परम अकल्याण होएगा। सब कोई काम तुम्हारा बनेगा नहीं। क्योंकि छठवें कान में जैसे ही ये बात पड़ेगी, तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये मेरी वाणी सत्य है। अब छठवां कान कौन? 2 कान ऋषि के और 2 कान राजन के, 4 तो हो गए, तीसरे आदमी को हो गए तो 2 तिहाई 6, छठवां कान तो हो ही गया। एक कान से कौन सुनेगा? जो सुनेगा 2 ही कान से सुनेगा। यानी उसने जो उसका धर्म रुचि नामक सचिव है, जो राजा बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं करता था, धर्म रुचि, उससे भी इस बात को मना कर, कहने की मनाही कर दी। और जब उसने कहा तब तक वो ये जान चुका था कि इसको हमने अपने प्रभाव में ले लिया, जिसको कहते हैं वशीकरण। उसने उसकी वशीकरण क्या है? आपकी कामनाओं, इच्छाओं, लालसाओं से ही आप किसी के वश में होते हैं, अन्यथा कोई किसी को किसी के वश में कर नहीं सकता। तो कहता है आगे, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा। या तो ये घटना प्रकट हो जाए और या ब्राह्मण तुमको श्राप दे दे। बस यही 2 कारण होंगे जिससे तुम्हारा नाश हो सकता है, और कोई तीसरा कारण तुम्हारे नाश का इस संसार में होगा नहीं। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। और अन्य किसी उपाय से तुम्हारा निधन हो ही नहीं सकता, चाहे हरिहर, शंकर और विष्णु भी तुम्हारे लिए मन में क्रोध क्यों ना पैदा कर, तुम्हें वो भी नहीं मार सकते। सत्यनाथ पद गही नृप भाखा, द्विज गुरु कोप कहाहू को राखा। तो राजा ने, हे नाथ, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन किसकी, अगर गुरु और ब्राह्मण क्रोधित हो जाए तो कौन उसको फिर बचा पाता है? उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता है। राखई गुरु जौ कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। अगर विधाता भी किसी के ऊपर क्रोधित हो जाए तो गुरु रक्षा कर देते हैं उसकी, लेकिन अगर गुरु विरोध कर ले तो फिर उसका संसार में रक्षा करने वाला कोई भी नहीं। तो उधर उन्होंने तो हरि और हर की बात करी, राजा ने ब्रह्मा जी की भी बात कर दी और उनको तो अपना गुरु मान ही लिया है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति। तो राजा कहता है कि जो न चलब हम कहे तुम्हारे, अगर हमने आपके कहे अनुसार नहीं चला, आपकी बात नहीं मानी, तो हमारा नाश भले ही हो जाए, इसकी हमें चिंता नहीं। यानी ठीक है भाई, सबको एक दिन नष्ट होना है, हम भी नष्ट हो जाएंगे, पर भीतर तो कुछ और चल रहा है। लेकिन एक बात से तो मेरा मन बहुत डर रहा है कि प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा, कि हे प्रभु, जो ब्राह्मण है महिदेव। अब देखिए 2 बात यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, उसको लिख रहे हैं महिष, महिपति, और ब्राह्मण को महिदेव, देव और स्वामी। वो राजा है इसलिए महीप है, महीपति है, महिष है, और ब्राह्मण महिदेव है। यानी बुद्धि और बल का सामंजस्य अगर नहीं रहा तो नाश हो ही जाएगा।
बल चाहे जितना बढ़ जाए, बुद्धि का उसके ऊपर नियंत्रण रहना ही चाहिए। अगर बुद्धि का नियंत्रण चला गया तो जो शक्ति है वो आप ही आपका नाश कर देगी। जो भस्मासुर का हम लोग कथा सुनते हैं, तो कहते हैं कि प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। हाँ, ब्राह्मणों का श्राप तो बड़ा घनघोर होता है। हो ही विप्र बस कवन विधि करहु कृपा करे सो। अब चलने लगा। पंडित जी ने बताया कि भाई ये दशा बड़ी कठिन चल रही है, तो जजमान ने तुरंत पूछा, पंडित जी कैसे इस ग्रह से कैसे रक्षा होगी, कोई उपाय तो होएगा, बताइए। अब आपने संकट तो बता दिया है कि इस कारण से है, तो उसका उपाय भी आप अवश्य ही जानते होंगे। डॉक्टर के पास जाइए, उन्होंने डायग्नोस कर दिया कि ये बीमारी है, तो मरीज तुरंत कहेगा कि भाई आपने बीमारी तो बता दी डॉक्टर साहब, अब इसका इलाज भी आप अवश्य ही जानते होंगे, तो वो भी पर्चा लिख दीजिए, प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। तो वहां भी वही वार्तालाप है कि ये ब्राह्मण किस तरह से वश में होंगे। हो ही विप्र बस कवन विधि कहु कृपा कर सो। जब आपने इतनी बात बता दी है तो कृपा करके अब उसका उपाय भी तो बताइए। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखूं को। हे दीनदयाल, आपको छोड़ करके मुझे अपना कल्याण करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। सुन नप विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। तो वो छली कहता है कि हे राजन सुनो, वैसे तो ब्राह्मणों को अपने वश में करने के बहुत बहुत प्रकार के यत्न हैं। बहुत यत्नों से उनको अपने वश में किया जा सकता है, लेकिन वो बड़े कष्ट साध्य भी हैं, कठिन है बहुत। और वो काम करेंगे कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं। कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही, अहा एक अति सुगम उपाय, तहा परंतु एक कठिन। हाँ, एक बड़ा ही सरल उपाय है, मगर वहां पर एक कठिनता है। अब पंडित जी ने कहा, आपने कहा कि भाई मृत्यु तुल्य कष्ट है, पंडित जी कैसे कटेगा। तो पंडित जी ने कहा भाई महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप कर लो। तो पंडित जी कैसे किया जाएगा। बोले सुबह भोर में 3 बजे उठो, नहा धो के 4 बजे बैठ जाना और एक टांग पे खड़े हो जाना और रोज का 10,000 मंत्र कर लेना या 10,000 माला कर लेना और इतने दिन में कंप्लीट कर लेना, तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा। तो यजमान कहेगा पंडित जी हमारे बस का तो है नहीं, क्या करें। अभी कल किसी ने बोला था, तो पंडित जी कहेंगे हमें संकल्प कर लो हमारी तरफ से, अपनी तरफ से हमको संकल्पित कर दो और हमें इतनी फीस दे दो, हम कर देंगे तुम्हारे नाम से। बिल्कुल वही कथा चल रही है। तो सरलता भी बता रहा है और कठिनता भी बता रहा है कि सरलता सुन के फंस जाए और कठिनता सुन के हमारे ऊपर आश्रित हो जाए। तो कहते हैं कि अहा ये एक अति सुगम उपाय, एक बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन वहां बस एक कठिनाई है। मम आधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। वो जो युक्ति है जिससे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे वो मेरे पास है, लेकिन हम तो नगर में प्रवेश करते नहीं। हम तो जब से ये आदि सृष्टि ने रचना करी, हम तो यहीं रह रहे हैं, इसी तन में रह रहे हैं। हमें ना किसी ने देखा है, ना हमने किसी को देखा। पहले प्राणी हो तुम, जिससे हमारा आज आमना-सामना हुआ है और इसमें भगवान की कोई बहुत बड़ी इच्छा है कि तुमको हमसे मिलवाया है। आज लगे अरु जबते भयउ काहू के गृह राम न गयउ। आज तक और जब से मैं हुआ हूँ, ये पहले ही बता चुका है मैं कब से हुआ हूँ, मैं किसी के घर और किसी भी गाँव में गया ही नहीं। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। अगर मैं प्रवेश नहीं करता हूँ ग्राम नगर या घर में, तो काम तो बनेगा नहीं तुम्हारा, सब कार्य सिद्ध नहीं होगा। अब मुझे इस बात का बड़ा असमंजस हो गया है, क्या करूं मैं। सुनि महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम असिनीति बखानी। अब अगर कोई ये कह दे कि हम आपके लिए करेंगे, तो सामने वाले के मन में आएगा कि भाई अपना इतना बड़ा संकल्प क्यों त्यागने जा रहे हैं। तो ये बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ना ना ना, बहुत कठिन है भाई, हम तो कहीं आते जाते नहीं है। तभी तो पैर पकड़ेगा आदमी, नहीं प्रभु एक बार हमारे घर में चरण डाल ही दो, घर पवित्र हो जाएगा हमारा, आपके चरण रज पड़ जाएगी। तो महत्ता को बताते जाओ और थोड़ा थोड़ा दूरी बनाते जाओ। इजिली अवेलेबल हो गए तो वक़्त नहीं है, थोड़ी कठिनता बनी रहे तब आदमी पीछे-पीछे भागता है। तो ये सुनते ही राजा बड़ी मधुर मधुर वाणी में कहता है
कि हे नाथ, आप तो सब चीज के ज्ञाता हो, तो मैं आपको निगमों की बात बता देता हूँ। वो ऐसा बखान करके कहते हैं कि बड़े सनेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। कि देखिए, वेदों ने ऐसा कहा है कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों पर ऐसा स्नेह रखते हैं कि पर्वत कितना विशाल होता है, ऊर्ध्वगामी शेप में, बहुत विशाल, लेकिन वो तृण को अपने शीश पर रखे रहते। तृण भी ऊर्ध्वगामी है, पर्वत भी ऊर्ध्वगामी है, लेकिन दोनों में अगर तुलना की जाए विशालता में तो कोई तुलना ही नहीं है। ऐसे तृण को पर्वत अपने ऊपर धारण कर लेता है और अपने से ऊंचा स्थान दे देता है। पर्वत की जो चोटी होगी, उस चोटी पे जो तिनका होगा वो उससे 2 इंच सही पर उससे ऊंचा होगा। तो कह रहे हैं तो बड़ों का स्वभाव है कि वो छोटों को सदा अपने ऊपर रख लेते हैं, अपने इसमें पड़ते ही नहीं है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, आओ तुम्हें कुचल दूं, तुम्हें अपने नीचे। और जलधि अगाध मौलि बह फेनु, जो समुद्र अथाह होता है, जिसके ओर छोर का पता नहीं चलता है, वो फेन को जो दिख रहा है और अभी अभी नष्ट हो जाएगा। फेन की कितनी अवधि होती है, अभी हुआ तुरंत नष्ट, दूसरा फेन आ गया, उसको वो अपने ऊपर धारण किया। डुबो चाहे तो डुबो दे फेन का, कहीं पता न चले। अथाह समुद्र उसको भी अपने ऊपर के अपने अस्तित्व को भी छुपा लेता है। जल नहीं दिखता जहां फेन हो जाता है, फेन ही फेन दिखता है। और संतत धरनि धरत सिर रेणु, धरती लगातार कितनी बड़ी है, अंतरिक्ष में देखिए तो धरती कितनी बड़ी है, और धरती में पाए जाने वाला धूल का कण उसके सापेक्ष कितना बड़ा है। लेकिन संतत धरनि धरत सिर रेणु, लेकिन वो धरती भी लगातार उस धूल के कण को अपने ऊपर धारण किए रहती। अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, ऐसा कह के राजा ने उसके चरण पकड़ लिया और कहता, हे कृपाल, मुझ पे कृपा करिए, हे स्वामी मुझ पे कृपा करिए। अब आप मोहि लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल। सज्जनों का, संत जनों का तो काम ही है कि लोगों के लिए कष्ट सहते हैं। सही पर क्या पर दुख पर छिद्र दुरावा। हम लोगों ने अभी बालकांड के आरंभ में संतों की परिभाषा पढ़ी है और आगे भी पढ़ते रहेंगे। कपास के पौधे फूल के समान उनका बताया गया है कि किस प्रकार वो कष्ट सह सह कर भी उसके दोषों को छुपा देते हैं, जो उनको तोड़ता है, पीटता है, धुनता है, धागा बनाता है और फिर सुई में पिरो पिरो के उससे पहले धागे बुनता है, फिर कपड़ा बुनता है और फिर सुई में पिरो पिरो के सिलता है। ऐसे व्यक्ति का भी वो शरीर छुपा देते हैं, उसके जो दोष हैं उनको ढांक देते हैं। तो ऐसा संतों का स्वभाव बताया गया है। तो वही कह रहे हैं कि आप मेरे कारण ये कष्ट को सह लीजिए, मोहि लागी दुख सहिए प्रभु, मेरे चलते आप इस दुख को सहिए। आप सज्जन हैं, दीनों पे दया करने, आप कब अपने लिए सोचने वाले। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट। उस दुष्ट ने जब देख लिया कि राजा पूरी तरह से उसके अधीन हो गया है, पूरी तरह से उसके वश में हो गया है, तब वह कपटी तपस्वी, कपट में जो प्रवीण है, बहुत निपुण है, वो कहता है, सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु। बात तो मैं तुमको सत्य बता रहा हूं कि संसार में मेरे लिए दुर्लभ कुछ है ही नहीं। जो भगवान ने कहा कि मोरे नहीं अधेय कछु, बिल्कुल वही भाषा चल रही है। इधर आप मायापति लिख लीजिए और इधर माया भी लिख लीजिए और वार्तालाप देखते चलिए। तो कह रहा है संसार में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। तू मन, शरीर और वचन से मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। इतनी जल्दी अगर कोई आपका परम हितैषी या शुभ चिंतक नजर आने लगे ना, तो अपने जरा विवेक का प्रयोग जरूर करिएगा। ये मत सोच लीजिए क्यों भाई वो आपका इतना भला करना चाह रहा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दुराव। अब दूसरी नीति बताता है, कहता है योग, युक्ति, तप और मंत्र ये तभी प्रभावशाली होते हैं और तभी फल प्रदान करने वाले होते हैं जब इनको छुपा करके किया जाए। फलई तबहि जब करिय दुराव।
जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसर। कहते हैं राजन, मैं रसोई बनाऊं और तुम परस के खिलाओ, मुझे ना कोई जानने पाए कि मैं ये जो रसोई बना रहा है ये कौन है। और उस रसोई में बना हुआ अन्न जो तुम परसोगे, उस अन्न को जो जो कोई भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, वो तुम्हारी आज्ञा अनुसार चलेगा, यानी तुम्हारे वश में हो जाएगा। पुण्य तिन्ह के ग्रह जेवई जोऊ, तब बस होई भूप सुन सोऊ। फिर वो जो तुम्हारे घर से भोजन ग्रहण करके चले जाएंगे, उनके घर में जो कोई भी जब भी आकर के भोजन करेगा, हे राजन, वो भी तुम्हारे वश में होता चला जाएगा। अब इसको अगर आप लोग समझना चाहें, तो आजकल और पहले पोस्ट कार्ड के द्वारा एक बहुत प्रपंच चलता था, आजकल भी चलता है, कि यह पोस्ट कार्ड आपके यहाँ आ गया, आप इसको 100 लोगों को भेजें, अन्यथा आपका अनिष्ट हो जाएगा। अब ये व्हाट्सएप में चल रहा है कि संदेश को पढ़ें जरूर, डिलीट ना करें, और पढ़ते ही 100 लोगों को भेजें और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यही 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 सिद्धांत है, चल रहा है। आप डरे नहीं। मेरा पहला काम होता है कि हम उसको डिलीट करें, पहला काम। वो आपके मन में मनोकामना और भय, दो मनोविज्ञान से काम कर, तो इस भय में कभी मत पड़िएगा। पहले तो हम 4 बातें उसको सुना भी देते थे, अब नहीं सुनाते, अब उससे मुक्त हो गए हैं। तो कि भाई वो अपना काम कर रहा है, उसे करने दो। तो कहता है कि पुण्य तिनके ग्रह जेवई जो, वही कहते हैं ना, जहाँ-जहाँ आप चिट्ठी जाइए, फिर वो ये तो सिलसिला चलता रहेगा। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। तो कहते हैं कि जाइए और जाकर के 1 वर्ष का संकल्प करिए, 1 वर्ष तक आपको यह उपाय करना। नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित बरि परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि करब जब। आप रोज सत सहस 100,000 यानी 1 लाख, आप प्रतिदिन 1 लाख नए ब्राह्मणों, वही नहीं कि कल भी तुम आए थे आज भी तुम आ जाओ, भैया कहाँ ढूंढे जाके, नए ब्राह्मणों को परिवार सहित आमंत्रित कीजिए। चुनिए बरेहु सहित परिवार, चुन करके आमंत्रित करिए। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, और तुम्हारे संकल्प को पूरा करवाने के लिए करब दिन ही करब जेवना, मैं रोज उनके लिए खाना बनाऊंगा, भोजन बनाऊंगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोड़े, हुई है सकल विप्र बस तोरे। हे राजन, इस प्रकार बस इतने थोड़े से कष्ट से सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। करी ही विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सहज बस देवा। अब ये सिद्धांत काम कैसे करेगा? क्योंकि ब्राह्मणों का काम है यज्ञ आदि करके देवताओं को शक्ति देना, देवताओं को प्रसन्न करना, फिर उस यज्ञ आदि के द्वारा जो शक्ति देवताओं को मिलती है, वो यज्ञ करने वाले को देवता लोग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो भी वो अब तुम्हारे अधीन है, तुम्हारे अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो वो जो भी यज्ञ आदि करेंगे, तो वो देवताओं का सारा कृपा देना तुमको प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे चुटकियों में आपने ब्राह्मणों को अपने वश में करके देवी देवताओं तक को अपने वश में कर लेंगे, सिद्धांत से बिल्कुल समझा रहा। और एक तो ही कहूं लखाऊ, मैं यही बेस ना हो बकाऊ। यहाँ सुनो सुनो, एक बात और ध्यान से सुन लो। मैं तुमको एक पहचान बता दूं कि मैं इस वेश में तो आऊंगा नहीं वहां पर। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं कर निजमा। हे राजा, मैं तुम्हारे पुरोहित को, पुरोहित जो रसोई में खाना बना, महाराज, तो मैं आपके पुरोहित को अपनी माया से हर के ले आऊंगा। तपबल तही करी आप समाना, रखी हूं यहाँ बरस परमा। अपने तप बल से मैं उसे अपनी भांति बना के यहाँ रख दूंगा, और 1 वर्ष तक उसको यहाँ रखे रहूंगा। मैं धरितासु बेस सुनु राजा, सब विधि तोर समारंभ। और उस पुरोहित का वेश बना करके, हे राजन, मैं तुम्हारा रसोइया बन के वहां रहूंगा,
और सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध करूं। यानी मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, इसके लिए मैं 1 लाख ब्राह्मणों का प्रतिदिन भोजन बनाऊंगा। गैनिस बहुत शयन अब कीजे, मोहितो हि भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुंचई हूं सोवत ही। अब बहुत रात हो गई है, अब जाइए और सो जाइए, क्योंकि निश्चिंत हो गया है राजा कि उसकी इच्छा तो अब पूरी हो जाएगी, सब कुछ पता हो गया। तो कहता है कि अब सो जाइए, अब मेरी और आपकी भेंट आज से तीसरे दिन होगी। मैं अपने तपस्या के बल से आपको घोड़े सहित पहुंचई हूं सोवत ही निकेता। आप सो जाइए, सोते ही में मैं आपको आपके भवन में पहुंचा दूंगी। मैं आऊब सोई बेस धरि पहिचाने हूं तब मोहि, जब एकांत बुलाई सब कथा सुना हूं तो। जब मैं आऊंगा तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे? ये मैं तुमको मंत्र बता दूं कि मैं जब तुम्हें अकेले में बुला के ये सारी घटना बताऊंगा तो तुम समझ लेना, क्योंकि मैं तो रसोइये का वेश बना करके आऊंगा। तो तुम ये कैसे जानोगे कि ये तुम्हारा असली रसोइया है कि उस रसोइये के रूप में मैं हूं? तो मैं ये कथा तुमको सारी बताऊंगा, और तुमको मैंने बता ही दिया, ये छठवें कान में पढ़नी नहीं चाहिए। तो तुमको इससे पता रहेगा कि तुमने तो किसी से कही नहीं है कि सुनते सुनाते कोई भी आके तुमको बता देगा। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल ये बात है हमारे तुम्हारे बीच की, तो जब हम बताएंगे तो तुम हमें पहचान लेना। सैन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। इतना सुन के राजा सोने चला गया, और वो जो छल ज्ञानी था वो आसन में जाकर के विराजमान हो गया अपने। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो कि में सोव सोच अधिकाई। राजा तो थका हुआ था, निश्चिंत भी हो गया है सब सुन के, तो जल्दी ही सो गया। लेकिन जो तपस्वी था वो और अधिक सोच में पड़ गया, उसको भला नींद कहाँ। तो काल के तु निशिचर तहाँ आवा, जही सूकर होई नृपहि। उतने ही समय में वो राक्षस जिसका नाम काल केतु था, और जिसने सुअर का वेश धर के राजा को भटकाया था, वो वहां पर पहुंच गया। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। वो इस तपस्वी राजा का बहुत परम मित्र था, और वो कपट में बहुत निपुण था। जानई सो अति कपट घनेरा, वो कपट करने में बड़ा विद्वान था। तही के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखे दुखारी। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जिनको खल अति अजय देव दुखदाई, जो बड़े दुष्ट थे और देवताओं को दुख देने वाले थे और युद्ध में अजेय थे। उनके 10 भाइयों और 100 पुत्रों को पहले ही राजा युद्ध में मार चुका था। कौन राजा? प्रतापवान। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। किस लिए मारा था? क्योंकि वो ब्राह्मणों और संतों देवताओं को दुखी देख करके राजा प्रताप भानु ने उन सबको मार दिया था। तही खल पाछिल बयरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। इसलिए अपने पुराने बैर को याद रखते हुए काल केतु ने आकर के इस राजा से मित्रता करी। तापस नृप मिली, इस तपस्वी राजा से मिला और यह मंत्रणा करी, यह विचार किया कि किस प्रकार अपने शत्रु से बदला लिया जाए। जही रिपुछय सोई रचैनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। राजा अपने भावी जो होनी थी उसके वशीभूत हुआ पड़ा था, और उन दोनों ने मिल करके किस प्रकार से इस शत्रु को क्षय किया जाए, नष्ट किया जाए, ये सारी योजना बना ली, उपाय रच लिया। लेकिन भावी के वशीभूत होने के कारण प्रताप भानु राजा को कुछ भी पता नहीं चला। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु, अजहु देत दुख रवि ससिह सिर अवशेष राहु। आपका शत्रु जो तेजस्वी शत्रु है, उसको अकेला जानकर भी कभी छोटा नहीं जानना चाहिए, उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा बहुत बड़े होकर भी